एल्बिनो रेडई की अगर 10 पेयर लगाते हैं मिसाल के तौर पे, तो कितनी इनकम आ सकती है? देखें, काफी लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी, उसमें कहा था कि एहसन भाई आपने 40 पेयर की फिजिबिलिटी बताई कि भाई एल्बिनो रेडई के 40 पेयर से आप इतना कमा सकते हो। लेकिन 40 पेयर जाहिर सी बात है बहुत एक्सपेंसिव है, इतने तो हम नहीं खरीद सकते। तो 10 पेयर के हिसाब पे बताएं कि 10 पेयर वाला बंदा कितना कमा सकता है उसके अंदर। तो हम कैलकुलेट करते हैं, पहले हम देखते हैं कि 10 पेयर कितने के आएंगे और महाना इससे कितनी इनकम हो सकती है। तो वीडियो में बने रहिएगा। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवबर्ड्स फैमिली के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्बिनो रेडेस का जो पेयर है वो तकरीबन कम से कम 35,000 रुपए का मिल रहा है। 30 से 35,000 रुपए, 30,000 रुपए मिनिमम, 35,000 रुपए मैक्सिमम। तो हम 35,000 रुपए का हिसाब लगा लेते हैं गाइज। अगर आपने 35,000 रुपए के हिसाब से 10 पेयर ले लिया आपने, ठीक है, 10 पेयर ले लिए, तो ये कितना बना आपका? ये हो गया 3,50,000 रुपए। ठीक है गाइज, 3,50,000 रुपए के आपके 10 पेयर आ गए। अब ये 10 पेयर आपके अल्बिनो रेडेस के हैं। पिंजरे मिंजरे आपके पहले से होने चाहिए आपके पास, वो खर्चा अलग है, वो आप जाने, आपका काम जाने। मैं खाली बर्ड की फिजिबिलिटी बता रहा हूँ। तो बर्ड की जब फिजिबिलिटी बताई जाती है उसमें पिंजरों के पैसे वैसे ऐड नहीं होते, वो काम अलग होता है। अभी खाली बर्ड की बात की जा रही है। अब 3 लाख 3.5 लाख रुपए का खर्चा आ गया आपका। अब मिसाल के तौर पे ये 10 पेयर हैं आपके पास, ठीक है, और 3-3 का एवरेज लगाते हैं। अगर ये ब्रीड करते हैं आपके पास 3 के एवरेज से, तो औसतन आपके पास हर क्लच में 30 बच्चा आ सकता है। 30 बच्चे, 30 चिक्स जो है वो हर क्लच में आपके पास आ सकते हैं। भाई पहले में नहीं आएंगे, दूसरे में आ जाएंगे, दूसरे में नहीं आएंगे। देखिए रनिंग जो लगती है ना लवबर्ड की, वो रनिंग ऐसे होती है जब ये 3 क्लच, जब ये एक सीजन गुजार देते हैं ना, तो नेक्स्ट सीजन में रवां हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी भाई का पहला क्लच सीजन खराब हो गया, किसी बंदे का पहला सीजन खराब हो गया, तो भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल केस है, हो जाता है ऐसे। इसको आप यूं समझ लें कि भाई शुरू के 3 क्लच कच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ पेयर उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते। जो नहीं करते वो उठा के फेंके नहीं जाते, ना उनको गलत समझा जाता है, ना उनको बुरा माना जाता है। सीधी सी बात होती है कि शुरू के पहले से लेके 3 क्लच जो है वो जाया हो सकते हैं किसी भी बर्ड के, चाहे कॉकटेल हो, लव बर्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है गाइज, क्योंकि ये मेच्योर हो रहे होते हैं और मेच्योरिटी के हिसाब से इनकी ब्रीड जो है वो अच्छी परफॉर्म होती है। अगर आप में से किसी के पास किसी के चिक्स एक्सपायर हो जाएं या वो पेयर जो है वो एग ले कर दे मगर बैठ ना रहा हो, तो इसको एक नॉर्मल बिहेवियर समझिएगा। तो अगर आपने पट्ठे लेके तैयार किए हैं खुद से तो ऐसा होता है, क्योंकि शुरू शुरू में पहला क्लच जो होता है वो समझ लीजिए कि कच्चा क्लच कहलाता है, या इतनी मेच्योरिटी नहीं होती पेयर के अंदर कि वो समझ सके, या उसके अंदर उतनी ज़्यादा पेरेंट्स की जो स्किल्स होनी चाहिए वो उतनी नहीं होती। तो 3 क्लच देने के बाद जो है ना बर्ड बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। वही बर्ड जो आपका पहले परफॉर्म नहीं कर रहा था, आफ्टर 3 क्लच या आफ्टर अ सीजन, एक पूरे सीजन के बाद, आपका अगर एक सीजन जाया हो गया या आपके पास 4 पेयर थे, 3 पेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, एक पेयर ने आपको रुला दिया पूरे सीजन, तो अगर तो वो आपने पट्ठों से तैयार किया हुआ है तो वो आपने किसी को नहीं देना भाई। इसका मतलब ये उसमें कोई खामी नहीं है, जस्ट वो उसकी पेरेंटिंग जो है वो डेवलप उस तरह से नहीं हुई तेजी से। नेक्स्ट सीजन में वो परफॉर्म करेगा, और अमूमन ऐसा ही होता है, नेक्स्ट सीजन में वो करते हैं। और कई लोग गलती करते हैं, अपने तैयार किए हुए जो बच्चे होते हैं वो सीजन में ट्राई करते हैं उनको और चेक करते हैं, उनकी किसी की ब्रीड अच्छी आती है तो वो उसको रख लेते हैं, जिसकी अच्छी नहीं आती उसको वो बेच देते हैं। और जो जब वो बेचते हैं यही सबसे बड़ी गलती होती है उनकी। तो कभी भी जब आपने तैयार किए हो खुद से पट्ठे और खुद से पेयरिंग की हो, तो हमेशा याद रखें 3 साल लगते हैं बर्ड को असल ब्रीड देने में। लव बर्ड के अंदर आप किसी से भी पता कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, आप अपने बर्ड की एज पूरी करवाओ उसके बाद क्लच लो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। उनकी भी बात सही है भाई, अमूमन इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। मैं तो जिक्र ही प्रॉब्लम का करता हूँ क्योंकि उससे ही तो बचाना है आप लोगों को। मैं तो प्रॉब्लम ढूंढता हूँ ना कि भाई ऐसे भी आ सकती है या वैसे भी आ सकती है। अच्छा, आप फिजिबिलिटी की बात करते हैं। अब बेशक आपका एक सीजन जाया हो गया या 3 क्लच जाया हो गया, अब जो ब्रीड आ रही है, सब जब ब्रीड कर रहे हैं आपके पास, तो क्या होता है जब पेयर चलने लग जाते हैं ना, तो हर सीजन में इतनी ही इनकम होती है एक जैसी तकरीबन। अब आपके पास 10 पेयर थे, ठीक है, उसके 3 का औसत 3 का आपने एवरेज लगा लें, तो ये 30 बच्चे आपके पास निकल रहे हैं, ठीक है, पर क्लच। मतलब एक क्लच में बता रहा हूँ मैं आपको, एक क्लच की बात कर रहा हूँ। 30 बच्चे निकल रहे हैं एल्बिनो रेडई के। अगर आप 30 बच्चों को, क्योंकि ये 30 पीसेज हैं तो पर पीस हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, बच्चों की वैल्यू होती है 8.5 थाउजेंड, जो भी इस वक्त चल रही है 8,500 रुपये। ठीक है गाइज, हम जानबूझ के कम से कम लगा रहे हैं, जानबूझ के, वरना यही बच्चा आपका भाई 10,000 में ही बिक सकता है, 11 में भी बिक सकता है, वो एक अलग बात है, उससे आपको और फायदा हो जाएगा। लेकिन आपकी गुड लक के लिए हम कम पैसे अज्यूम कर रहे हैं। तो भाई ये आपके पास 2,55,000 रुपये का एक सीजन आया है। 10 पेयर से आपने एक ही सीजन नहीं, सॉरी क्लच, आपने 10 पेयर से एक क्लच में 2,55,000 हासिल कर ली। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 3 क्लच आ गए इसी तरह के,
तो आपके ये तीनों क्लच यानी कि पूरा सीजन जो है वो 7,65,000 रुपए की आपको इनकम दे गया 10 पेयर से। 10 पेयर से 7,65,000 रुपए आपने इनकम बड़े आराम से बना ली है। ठीक है, उसके बाद आप अगर आप अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं दाने वाने के आगे पीछे ये वो, तो मेरे ख्याल से यार बहुत ज्यादा हुआ। एक मिसाल दे रहा हूँ, 65,000 आप निकाल दो, 7 लाख रुपए आपकी बचत हो गई और आपके सामने है ये बचत। ठीक है, बाकी वो आपका पर्सनल मैटर है, पिंजरे कहाँ से लिए, कितने के लिए, वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ता है ना, अपने पास से तो लगाने ही पड़ेंगे ना। परिंदे भी पैसों के आएंगे, पिंजरे भी पैसों के आएंगे, तो उसके ऊपर जो दाना खिलाएंगे वो भी पैसों से आएगा। तो पैसे खर्च करता रहता है बंदा, करता रहता है, और उसके दिल में ये ख्याल आ रहा होता है कि यार मैं पैसे लगाए ही जा रहा हूँ, मुझे मिल कुछ नहीं रहा। तो यही वो ख्याल होता है जो आपको और ज्यादा पीछे कर सकता है। इसी ख्याल की वजह से कई लोगों ने अपने मतलब जो सेटअप चलने वाला था, हो सकता है किसी का सेटअप ऐसे हो जो बिल्कुल चलने के करीब हो या उसको बिल्कुल खजाना उगलने के करीब हो, और उसी टाइम पे उस बंदे के जहन में ये बात आ गई यार दफा करो, छोड़ो यार, छोड़ो यार, बहुत हो गया, 8 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, छोड़ो दफा करो। भाई 1.5 साल तो लगता है, 1.5 साल तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने पट्ठे लिए हैं और मिसाल के तौर पे 3-4 महीने के लिए डीएनए करवा के, तो भाई साल तो उनको होल्ड करना पड़ेगा बड़े होने के लिए, कि बड़े हो जाएं सही से, कैल्शियम डिपॉजिट कर लें। उस साल होल्ड करने पे साल का दाने का खर्चा, उनके पिंजरों का खर्चा, उनको अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो उसका खर्चा ऑब्वियसली आएगा। अब साल तक बंदा लगाता रहेगा ना, तो उसके दिल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैतानी ख्याल ना आए। उसके दिल में बार बार ये बात आएगी जो कि अमूमन हर बंदे के जहन में आती है कि तुम तो बस लगाए ही जा रहे हो, मिलना तुम्हें घंटा कुछ नहीं है। तो ये वो ख्याल होते हैं जो हर कारोबार में आते हैं। अगर आप दुकान लेंगे ना किराए पे, तब भी यही हो रहा होगा। आप बोल लोगे यार हर महीने किराया दे रहा हूँ 45,000 रुपये, बिक्री तो इतनी हो नहीं रही। बिक्री होगी आपकी, आपको प्रॉफिट बचेगा 40,000 रुपये, किराया होगा 45,000 रुपये। अब आप बोलोगे यार मैं 45,000 रुपये किराया देना है, 40,000 मेरी बिक्री हुई है, मैं कैसे दूं? तो वहां पे भी आप फंसते हैं, क्योंकि शुरू में तो लगाना पड़ता है जेब से यार, शुरू में आपको लगाना पड़ेगा, टाइम लगता है हर चीज को। तो बर्ड्स में फिर भी ये सेफ्टी है कि आपको माहाना किराया तो नहीं देना ना, आपको आप कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो आपको माहाना मतलब कि ओवर बर्डन करके देना पड़ रहा है, बस सिवाय दानों के खर्चे के। और लव बर्ड का दाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता भाई, जो लोग फिंचे और बजरी रखते हैं उनसे आप पूछें, लव बर्ड का दाना इतना एक्सपेंसिव नहीं है, फिंचों का बजरी का दाना बहुत एक्सपेंसिव है। तो लव बर्ड जो है वो मोटा दाना भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, मतलब चल जाता है गुजारा थोड़ा बहुत कर कर आके, इतना खर्चा नहीं आता इनके ऊपर। अब बात अगेन वही है, जिसके पास पहले से थोड़ा बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, वही ये काम कर सकता है। अब एक ऐसा बंदा जिसके पास जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको फौरन से मंथली इनकम चाहिए, तो भाई ये चीज़ उसके लिए नहीं है, ये फिजिबिलिटी उसके लिए है ही नहीं। क्योंकि ये जो बर्ड वाला काम है ना, ये तो 3 साल तक तो इसको लगाना पड़ता है अपनी जेब से, 1 से 3 साल तक लगाना पड़ता है अपनी जेब से। ये कोई बंदा इससे मुकरेगा नहीं, आप किसी से भी पूछ लें। आप किसी बड़े ब्रीडर को बताएं यार मैं सेटअप बनाऊंगा तो 3 साल तक दाना अपनी जेब से खिलाना पड़ेगा या 1 साल तक, बोलेगा भाई कम से कम 1-1.5 साल तक तो आपको खिलाना ही पड़ेगा। अगर आप बच्चे लेके तैयार करते हो, नया सेटअप लगा रहे हो, फुल ऑन बिल्कुल नया लगा रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है। तो ऐसा होता है यार। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को ब्रीडिंग मल्टीविटामिन मंगवानी है तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे कोरियर कंपनी आपके घर पर देकर जाएगी। तरीका क्या है ऑर्डर का, जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।